प्रेज द लॉर्ड भाइयों और बहनों। 2 दिन मैं बिजी था। कल तो संडे था, बिजी था। और परसों मैं थोड़ा सा बाहर गया था, मीटिंग वगैरह थी और कुछ काम था। तो आज थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर अभी मैंने सोचा जितना हो सकता है मैं वीडियो ये करूँगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं पास्टर महेश फिर से एक बार मैं अपने चैनल पर आया हूँ, रहमा गॉड चैनल, और आप सबको वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर के भय पर बात कर रहे हैं। परमेश्वर का भय, बाइबल में ऐसे कई विषय हैं जिनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक्स है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें मतलब यदि हमें नहीं समझ में आता है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जब तक कि परमेश्वर की तरफ से हमें सही अगुवाई नहीं मिलती है और मतलब सही व्यक्ति नहीं मिलता है, तब तक हम ठहरे रहे हैं। और कोई भी विषय जब हम समझते हैं तो सबसे पहले उस विषय पर जो अच्छे सेवक हैं, जो प्रार्थना में, वचन में, डेडिकेशन में, प्रभु के भय में चलने वाले सेवक, वो भी इस बात पर विश्वास करते हैं क्या, इस बात को देखें और 2-3 ओपिनियन देखें। और फिर प्रार्थना में आपको क्या लगता है, इन सारी बातों को तोल करके फिर आप उसे स्वीकार करना है या स्वीकार नहीं करना है, ये तय कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक परमेश्वर के भय की बात है, तो परमेश्वर का भय, मैंने जैसे कहा कि वो एक पवित्र भय है। इंसान को वो डराता नहीं है, वो एक आदरयुक्त भय है। हमने पिछले बार एक वचन भी देखा था अय्यूब की किताब में 28-28 में। इसी तरह का एक वचन हमें साम भजन संहिता उसका 111 का जो साम 111 और उसका 10 जो वचन है, उसमें भी इसी तरह से कुछ हमें पढ़ने को मिलता है। तो परमेश्वर का भय, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है अय्यूब की किताब में। आप हिंदी में पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है एंड unto man he said, behold the fear of the Lord, fear of the Lord। एक ही बार लिखा है, मैं 2 बार बोल रहा हूं। fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding। Depart from evil is understanding। तो परमेश्वर का भय यही ज्ञान है और बुराई से दूर रहना ये समझदारी है। अब भजन संहिता 111 का 10, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग of wisdom। See, the fear of the Lord is beginning of wisdom। A good understanding have all those who do his commandments, his praise endures forever। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास में अच्छी समझदारी होती है।
जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास में अच्छी समझदारी होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि बुराई से दूर रहना समझदारी है, और यहाँ लिखा है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास में समझदारी अच्छी होती है। तो बुरी समझदारी भी हो सकती है या फिर ज़्यादा समझदारी हो सकती है, ये भी हो सकता है, दोनों भी हैं। अब कुछ देरशाने होते हैं, उनकी अच्छी समझदारी मतलब बहुत ज़्यादा होती है और वह बहुत गलत रास्तों में उसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर अच्छी समझदारी मतलब आप समझदार तो है और उसको अच्छे रास्ते में कैसे इस्तेमाल करना ये भी आप समझते हैं। प्रॉब्स मतलब नीति वचन उसका पहला अध्याय पहला 7वां वचन। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, बट fools despise wisdom and instruction son evil counsel। ये यहाँ पर शन लिखा है, मतलब शन SHUN। तो परमेश्वर का भय बुद्धि का उगम है, ज्ञान का उगम है। लेकिन एक मूर्ख क्या करता है कि एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, किसी को मतलब बोध, इसको बोध कहना चाहिए, बोध का तिरस्कार करता है, झिड़कार देता है, इनकार करता है, स्वीकारता नहीं है। तो परमेश्वर का भय जब हमारे पास में होता है तो हम सुनते हैं और उसमें से क्या लेना है वो भी समझते हैं, क्योंकि आपके पास में अच्छी समझदारी भी होती है। हमें परमेश्वर के भय में चलना चाहिए, पाप से डरना चाहिए, परमेश्वर के न्याय से डरना चाहिए, और हमें किन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। तो हमें मूर्ति से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मूर्ति से डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो मूर्तियां हैं, वो हमारा क्या बिगाड़ने वाली, इंसान ने उनको बनाया है। हो सकता है वो डरवानी है, हो सकता है कि वो डरवानी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उन्हें डरना चाहिए, वो कुछ कर नहीं सकती है। यह वजह अपना क्या दूसरा राजा 17:38 कहता है, और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना। मूर्तियों का भय और पराये देवताओं का भय नहीं मानना। फिर पहला शामुएल उसका 15:26 कहता है, क्या हमें मनुष्य से नहीं डरना चाहिए। अब यहाँ पर साउल जो राजा था, पहला इज़राइल का पहला राजा, वो कहता है कि मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर ये काम किया। तो प्रजा का भय मानकर कभी कभी लोग गलतियां करते हैं। आप देखिए, जब मूसा पहाड़ पर गया था उस समय हारून जो है उस पर दबाव आया कि वह हाथों से बनाए हुए कुछ देवता बनाए, मूर्तियां बनाए, जिसकी वो लोग आराधना करेंगे। और वो डर गया और उसने मूर्तियां बनाई और वो सब मूर्ति पूजा करने लगे। तो कभी कभी इंसान का डर हमें गलत करने के लिए मजबूर कर देता है और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो मनुष्य का भय खाने की कोई ज़रूरत नहीं, परमेश्वर उनसे हमें बचा सकता है। मनुष्य का डर, भय जो है
वो एक फंदा है। नीति वचन 29 का 25। हमें सांसारिक आपदाओं और विपत्तियों से नहीं डरना है, क्योंकि वे हमारे उद्धारकर्ता की शीघ्र वापसी का संकेत है। जो संसार पर विपत्तियां आ रही है और संसार के विरुद्ध जो चीज़ें इन दिनों में हो रही है, वे हमारे हित में है, हमारा बुरा नहीं करेंगे। और हमें यह भी प्रार्थना करनी कि उससे हमारा कोई बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे हमें पता चलता है कि बाइबल सच है और यीशु मसीह का आना निकट है, तो इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूका की किताब उसका 21 का 25 से 28 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके विषय में स्पष्टीकरण दिया है। एक सच्चा विश्वासी भविष्य के दंड से नहीं डरता है। मतलब 7 साल का जो क्रोध और दंड इस संसार पर आने वाला है, उससे वो नहीं डरता है, क्योंकि वो जानता है कि 7 साल के अंदर वह यहाँ पर नहीं रहेगा। और हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि 7 साल के समय में हम यहाँ न रहे। आप इसके लिए इब्रानी का 10वां अध्याय और 27वां वचन पढ़िए, तो वहाँ पर लिखा है कि दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो हृदयों को भस्म कर देगा। अब ये दंड जो आने वाला है वह सब विरोधियों को भस्म करने के लिए आने वाला है। जो हमें सताते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, हमें कष्ट पहुंचाते हैं, हमें दुख तकलीफ में देखना चाहते हैं, उन पर दंड आने वाला है और उन्हें जला देगा वो, ऐसा वचन कहता है। तो उनके लिए वो दंड आ रहा है, हमारे लिए नहीं आ रहा है। और हमें भय से नहीं डरना है। भय का भी भय होता है। संकट है, दुर्घटना होगी क्या, कोई मुझे मारेगा क्या, ऐसा इस तरह का भय अपने मन में न रखे। शैतान इन सारी चीज़ों को हमारे जीवन पर लाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा। यह हमें विश्वास होना चाहिए। तो हमें इन सारी चीज़ों से नहीं डरना है। ये सारी चीज़ें विश्वासियों से परमेश्वर दूर रखता है। अभी भी मैं बाहर गया था, तो मैंने आपको बताया मैं बाहर था। जाते समय मेरे बड़े बड़े 3 एक्सीडेंट होते होते बच गए। मैं बहुत ही चमत्कारिक रीति से बचा। और इसमें अगर मैं ये हो जाता तो हो सकता है मैं जगह पे चला जाता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया। मेरे शत्रु मेरे आसपास, मेरे साथ में, मतलब मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे और वो चाहते थे कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन्हें लज्जित किया। अब मेरा नहीं हुआ तो उनका होगा, और मेरा होगा भी नहीं कभी। पत्रस का पहला पत्र और उसका 1 का अपना 5 का 7 कहता है कि सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दें, परमेश्वर पर डाल दें। नहीं क्या? व्यवस्था विवरण उसका 13 का 4, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। तो यहाँ पर वचन हमें क्या कहता है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला पत्रस 2 का 17, सबका उद्धार करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। भजन संहिता 22 का 23, हे यहोवा के डरइयो, हे यहोवा के डरइयो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसका भय मानो। तो जो परमेश्वर को डरने वाले, मतलब भय खाने वाले, परमेश्वर का जो अतिरिक्त भय अपने मन में रखते हैं, वे परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके भय में चलेंगे। भजन संहिता 22 का 23। प्रेरितों के 9 का 31, प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी पहली की कलीसिया, सुर की कलीसिया, पहली कलीसिया
जेरूशलेम की कलीसिया के विषय में लिखा है। और कुरनेकल ने क्या, वहाँ पर जो कलीसिया स्थापित हो गई उसके विषय में यहाँ पर लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, क्योंकि आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने कुरनेलियुस के पास सुसमाचार भेजा। तो वो परमेश्वर से डरने वाला इंसान था, इसलिए पतरस को परमेश्वर ने उसके पास में भेज दिया और उसके साथ में, कुरनेलियुस के साथ में उसके सारे रिश्तेदारों का भी उद्धार हुआ। दूसरा कुरिन्थी 7:1, परमेश्वर का भय हमें चौकस जीवन जीना सिखाता है। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यह ईश्वरीय भय हमारे जीवनों के लिए एक प्रभावशाली प्रेरणादायक शक्ति का कार्य करता है। ये ईश्वर का मतलब ये ईश्वर युक्त भय है, ईश्वरीय भय है, उसमें डर नहीं है, आदर युक्त भय है। तो परमेश्वर का भय जो है वह हमें इन सारी चीज़ों में दिखाई देता है। फिर काफ़ी चीज़ें हैं, मैं और एक वीडियो उस पर बनाऊंगा और थोड़ा सा स्पष्टीकरण दूंगा। लेकिन परमेश्वर के भय के विषय में बाइबल के अंदर ऐसे कुछ बातें लिखी है, जैसे नीतिवचन 8:13, यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। भय मतलब बुराई हमारे जीवन से खत्म हो जाए, ऐसी कोशिश करना है, बुराई को नष्ट करना है। भय रखने का मतलब है कि हमारे जीवन से बुराई, हमारे परिवार से बुराई को नष्ट कर देना, वो चित्रण है। तो उसी तरह से नीति वचन उसमें 15:16 में परमेश्वर के भय को खजाने की उपमा दी है। खजाना घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। तो परमेश्वर का भय ये बड़ा धन है। हमारे पास में धन होना चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर के भय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात बहुत ज़्यादा धन हमें परमेश्वर का भय खाने से रोकता है, ऐसा ये वचन कहना चाहता है। उसी तरह से यशाया का 33:6 कहता है, यहोवा का भय उसका धन होगा। यहोवा का भय हमारा धन होना चाहिए, एक विश्वासी का। फिर परमेश्वर का जो भय है वो जीवन का सोता है। नीतिवचन 14:27, यह हमारे जीवन को परमेश्वर के उस जीवन में लेके चलता है जो जीवन अदन की वाटिका में उस फल में था, अर्थात अनंत जीवन की ओर लेके चलता है। परमेश्वर का भय है, उसमें वो सोता है। जब वो सोता हमारे जीवन में खुल जाएगा तो फिर हमारा जो ये मतलब हमारा मृत्यु जो है वो हमारे शरीर से नष्ट होना चालू हो जाएगा, हमारा आत्मा बलवान होना चालू हो जाएगा और हम मरेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम मरेंगे नहीं। भजन संहिता 19:9 कहता है, ये परमेश्वर का जो है भय जो है वो पवित्र है। पवित्र है मतलब हमारे जीवन को शुद्ध करता है। अभी मैंने कहा कि बुराई को दूर करता है। उसी तरह इब्रानियों 12:28 कहता है, उस अनुग्रह को हास्य न जाने दो जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। भक्ति और भय में अंतर
अंतर है, भक्ति और भय में अंतर है। तो यहाँ पर परमेश्वर के भय के चित्रण किया गया है, चित्रण। तो इन सारी बातों से हम समझते हैं कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, ये भी हमने यहाँ पर सीखा। तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में और एक वीडियो इस पर अपलोड करूँगा, तो आप उसको मैं और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँगा। तो भाई और बहनों, मेरे सेवका के लिए प्रार्थना करिए, मेरे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए। उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की भी ज़रूरत है। शैतान के लोग मेरे पास में आकर के मेरे प्रोजेक्ट में शामिल ना हो, तो परमेश्वर के लोग आए और शामिल हो और परमेश्वर का नाम महान हो। मेरे सारे वीडियोस को आप न केवल देखिए लेकिन शेयर भी कीजिए और हो सके तो कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करिए सेवकाई के लिए, यदि आपको प्रभु बताता है तो। दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप कुछ कर नहीं पाते हैं, बाकी दो बातें कर सकते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ लोगों को, अपने रिश्तेदार या वहाँ के मित्रों को भी कह सकते हैं कि ये दो चैनल जो है, रहमा गॉड चैनल और पावर ऑफ लोगोस, ये दो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये मेरे सेवकाई के लिए बड़ा सपोर्ट होगा। प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे पास में और एक विषय मैंने चालू किया था, उसको मुझे वापस चालू करना है, जो अंतिम दिनों के विषय में मैं बात कर रहा था। तो उसके लिए मुझे समय मिले, मेरा मन थोड़ा सा ठीक रहे। मेरे बेटे की मुझे बहुत याद आती रहती है, जब याद आती है तो फिर मुझे कुछ भी करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु आपको आशीष दे, मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा।